हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरुण गट्टानी कॉमर्स क्लासेस। तो आज अपन देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जैसे आपने फॉरेन एक्सचेंज देखा था, सेम उसी पैटर्न से ये भी एक प्रैक्टिकल चैप्टर है जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको सुनने में देखने में मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स अपने को कवर करने हैं। आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। टोटल इसमें अपने को 5 टॉपिक्स देखने हैं, जिसमें से जो सेकंड टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ बीओपी यानी कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन देखते हैं कि बीओपी क्या होता है। सबसे पहले अपन मीनिंग देख लेते हैं। बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है। देखिए मैं आपको सिंपल सेंस में बताता हूं। देखिए अपनी कंट्री के जो भी रेसिडेंट्स हैं और वो बाहर की कंट्री के रेसिडेंट्स के साथ में जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करते हैं या फिर जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस करते हैं, वो सारे एक सिस्टमैटिक पैटर्न से रिकॉर्ड किए जाते हैं अपनी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसी सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को अपन क्या बोलते हैं, बीओपी बोलते हैं। देखिए आपको एक बार मैं डेफिनेशन रीड करके बताता हूं। द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। देखिए क्या है, ये एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस और मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस बिटवीन इट्स रेसिडेंट्स एंड रेसिडेंट्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज। मतलब अपने देश के लोगों के और बाहर के देश के लोगों के साथ में जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं। उस रिकॉर्ड को ही अपन क्या बोलते हैं, बीओपी बोलते हैं। तो ये जो रिकॉर्ड है इसकी हेल्प क्या रहती है, इससे फायदा क्या होता है। तो अब अपन देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ बीओपी। देखिए बेसिकली इससे 5 फायदे होते हैं, बड़े फायदे। ये एग्जाम में थ्योरी के क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ बीओपी। तो देखिए 5 अपने को ये जो पॉइंट्स पढ़ने हैं। पहला पॉइंट क्या है, बीओपी shows all export and import status of the country. This points to the growth potential of the country. मतलब देखिए बीओपी से क्या रिकॉर्ड हो जाएगा, सारा एक्सपोर्ट सारा इंपोर्ट रिकॉर्ड हो जाएगा। अब उससे क्या होगा, अपन अपने ग्रोथ पोटेंशियल को देख सकते हैं कि अब यहाँ पे किस सेक्टर के अंदर कितनी अपॉर्चुनिटी है, किस सेक्टर में अपने को एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहिए या फिर इंपोर्ट कम करना चाहिए। तो ये सारी चीजें अपने को बीओपी के रिकॉर्ड से हेल्प मिल जाती है। नेक्स्ट आता है पॉइंट, बीओपी अकाउंट रिफ्लेक्ट्स इन्वेस्टमेंट बाय द फॉरेनर्स इन द परचेज ऑफ स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स इन द डोमेस्टिक मार्केट। जो भी फॉरेनर्स अपने देश के स्टॉक या फिर बॉन्ड्स खरीदते हैं, मतलब जो वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो भी बीओपी के अंदर रिकॉर्ड हो जाता है। तो वहां से भी अपन थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं कि इन शेयर्स की ज्यादा डिमांड हो रही है और ये सारी चीजें अपने को आइडिया लग जाता है। थर्ड आता है, बीओपी अकाउंट ऑल्सो शोज द एक्सटेंट ऑफ एफडीआई। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि बाहर के देश वाले इंडिया के अंदर कहां पे डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो भी अपने को इस रिकॉर्ड से पता पड़ जाता है। नेक्स्ट आता है, बीओपी अकाउंट ऑल्सो रिफ्लेक्ट द इंटरनेशनल बोरोइंग्स विच shows the economic dependence on rest of the world। जो भी अपन ने बोरोइंग्स करी है वो भी अपने को इस सिस्टमेटिक रिकॉर्ड से बीओपी से पता पड़ जाता है। तो इससे अपना पता पड़ता है कि अपना देश बाहर के देश में किसके ऊपर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट आता है, बीओपी अकाउंट रिफ्लेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विद द आरबीआई। जो भी फॉरेन एक्सचेंज अपने पास में रिजर्व पड़ा हुआ है उसका भी कहां पे मूवमेंट हो रहा है, कैसे उसका इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, ये सारा भी बीओपी अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड हो जाता है। तो यहां से भी अपन उससे कोई भी डेटा है वो अपन ले सकते हैं और उससे आगे अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे बीओपी अकाउंट के सिग्निफिकेंस थे। अब अपने को नेक्स्ट पढ़ना है कंपोनेंट ऑफ बीओपी। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज अपन इसके अंदर करंट अकाउंट कंपोनेंट देखेंगे। करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या चीजें रिकॉर्ड होती है। देखिए एक सिस्टमेटिक, मैंने आपको क्या बताया कि जैसे ये एक रिकॉर्ड है, ये एक बीओपी का एक सिस्टमेटिक, आप भी यदि गूगल पे सर्च करेंगे और वहां पे आप सर्च कीजिए बीओपी अकाउंट ऑफ 2020 ऑफ इंडिया, तो आप वहां पे देखेंगे कि वहां पे जैसे एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड टाइप मिलेगा आपको बीओपी। उसके एक स्टेटमेंट है ये,
स्टेटमेंट के अंदर वहां पे क्या क्या चीजें लिखी होगी, एक तो करंट अकाउंट के जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो लिखे हुए रहेंगे, नीचे आएगा उसके बाद में कैपिटल अकाउंट के ट्रांजेक्शन, जो भी उसमें ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सारे इसके रिकॉर्ड्स के अंदर आ जाएंगे। अब करंट अकाउंट के अंदर अपन क्या क्या चीजों को रिकॉर्ड करते हैं वो अपन आज देख रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन देखेंगे कि कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या चीजें रिकॉर्ड की जाती है। तो देखिए करंट अकाउंट के अंदर बेसिकली 3 चीजें रिकॉर्ड होती है। पहला क्या है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। जो भी गुड्स इंडिया की बाउंड्री से बाहर जा रहे हैं या फिर इंडिया की बाउंड्री के अंदर आ रहे हैं, मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर इंपोर्ट कर रहे हैं, वो सारा का सारा ट्रांजैक्शन किसके अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, मतलब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का वो पार्ट हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि ये जो गुड्स हैं ये बाउंड्री पे अपने को क्रॉस होते हुए दिख रहे हैं, इसीलिए अपन इसको विजिबल ट्रेड बोलते हैं, क्योंकि ये अपने को बाउंड्री पे ट्रेड होते हुए मतलब एक्सचेंज होते हुए दिख रहे हैं। पोर्ट के अंदर अपने को वहां पे पता पड़ेगा कि शिप के अंदर इतना गुड्स अपन ने चढ़ा दिया है या फिर इतना गुड्स अपने पास में आया है, तो वो सारी चीजें अपने को दिखेगी, इसीलिए अपन इसे क्या बोलते हैं, विजिबल ट्रेड बोलते हैं। और इसके अंदर अपन देखते हैं कि कंट्री का एक्सपोर्ट ज्यादा है या इंपोर्ट ज्यादा है, तो अपन यहां से एक बैलेंस निकालते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ये अपन करते हैं, और इसका जो बैलेंस आता है उसे अपन क्या बोलते हैं, ट्रेड बैलेंस बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रेड बैलेंस। और इसी को अपन और क्या बोल सकते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं, मर्केंडाइज बैलेंस भी बोलते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। यदि एक्सपोर्ट ज्यादा है तो अपन वहां पे क्या बोलेंगे, ट्रेड सरप्लस हुआ है। यदि इंपोर्ट ज्यादा हुआ है तो यहां पे ये जो फिगर है ये नेगेटिव में आ जाएगा, तो वहां पे अपन बोलेंगे ट्रेड डेफिसिट हुआ है। ओके, तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। सेकंड आता है इसके अंदर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब देखिए पहले अपन ने गुड्स को देखा, नेक्स्ट आ गया सर्विसेज। अब सर्विसेज क्योंकि बाउंड्री पे क्रॉस होती हुई नहीं दिखती है, इसीलिए ये क्या है, ये एक इनविजिबल ट्रेड है। ओके, क्योंकि सर्विसेज बाउंड्रीज पे क्रॉस होती हुई नहीं दिखती है, इसीलिए ये क्या है, इनविजिबल ट्रेड है। अब सर्विसेज 2 टाइप की होती है। सर्विसेज एक तो हो सकती है फैक्टर सर्विसेज और दूसरी हो सकती है नॉन फैक्टर सर्विसेज। यहां पे मैंने सारी चीजें लिखी हुई है, आप यहां से भी देख सकते हैं, फैक्टर सर्विसेज और नॉन फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज कौन सी होती है, ऐसी सर्विसेज जिसके बदले में अपन ने कुछ टास्क परफॉर्म किया है, जैसे कि मैंने कहीं दूसरी कंपनी में जाके, इंडिया का कोई पर्सन है वो बाहर अमेरिका जाता है और माइक्रोसॉफ्ट के अंदर वो काम कर रहा है, तो वहां पे वो जॉब कर रहा है, उसके बदले में उसको जो भी कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज जो भी उसको मिलता है, सैलरी मिलती है, वो एक फैक्टर सर्विसेज का पार्ट हो गया। ओके, तो इसके अंदर अपने को डायरेक्टली क्या मिलती है, इनकम मिलती है। जैसे कि अपन ने वहां पे कोई अपना घर है अमेरिका के अंदर और वहां पे उसे रेंट पे अपन ने दे रखा है, तो रेंट की जो इनकम होएगी वो एक टाइप की फैक्टर सर्विसेज वाली इनकम होएगी, जिसके बदले में अपन ने कुछ परफॉर्म किया है, वो अपने को डायरेक्टली जो इनकम देता है वो अपन फैक्टर सर्विसेज के अंदर लेते हैं। इसके अलावा नॉन फैक्टर सर्विसेज कौन सी होती है, नॉन फैक्टर सर्विसेज का मतलब ऐसी सर्विसेज जिसमें अपने को डायरेक्टली इनकम नहीं होती है, इसमें अपने को रेवेन्यू जनरेट करना पड़ता है, जैसे कि एक बिजनेस के अंदर होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, बैंकिंग सर्विसेज। अब बैंकिंग के अंदर क्या होता है, अपन पूरी अपनी सर्विसेज देते हैं, बट अपने को जो भी कस्टमर पैसा दे रहा है या फिर जो भी अपनी इनकम होती है वो डायरेक्ट अपनी इनकम नहीं होती है, उसमें से अपने को एक्सपेंडिचर करना पड़ता है और एक्सपेंसेस करने के बाद में जो बचता है वो अपना प्रॉफिट होता है। तो नॉन फैक्टर सर्विसेज में क्या क्या आ गई, शिपिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस की सर्विसेज, बैंकिंग की सर्विसेज, ये नॉन फैक्टर सर्विसेज होती है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर भी अपन एक बैलेंस निकालेंगे, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। यदि एक्सपोर्ट ज्यादा है तो वो सरप्लस वाला बैलेंस हो जाता है, यदि इंपोर्ट ज्यादा है तो वो नेगेटिव बैलेंस मतलब डेफिसिट वाला बैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट आता है करंट ट्रांसफर। मैं अपने आप को यहां पे हाइड कर लेता हूं। देखिए करंट ट्रांसफर का मतलब ये हो गया कि अपन ने यहां पे कोई इनकम नहीं है, ये सिर्फ अपने को डोनेशन जैसे रिसीव हो रहा है या फिर अपन ने डोनेशन दिया है। यदि डोनेशन अपने को रिसीव ज्यादा हो गया तो ये अपने लिए सरप्लस हो जाएगा, और यदि अपन ने डोनेशन ज्यादा दूसरे देशों को दे रखा है तो वो अपने लिए डेफिसिट हो जाएगा। तो ये एक टाइप का यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन है जिसमें अपने को या तो गिफ्ट की या फिर डोनेशन या ग्रांट्स इस टाइप से
अपने को पैसे मिल रहे हैं या फिर अपन दूसरे देशों को दे रहे हैं। ओके, तो ये 3 टाइप के ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब इसके अंदर अपने पास में 4 फॉर्मूलेज बनते हैं, अलग अलग टाइप के फॉर्मूले। देखिए, पहला जो फॉर्मूला है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ट्रेड बैलेंस यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ओके, तो ये अपन ने देख लिया था फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड देखिए कौन सा फॉर्मूला है, गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस। अब देखिए यहां पे क्या चीज इंपॉर्टेंट आ गई, यहां पे गुड्स भी आ गया है और यहां पे सर्विसेज भी आ गई, बट इन सर्विसेज के अंदर ओनली कौन सी सर्विसेज हैं, नॉन फैक्टर सर्विसेज ही इंक्लूड है। तो देखिए मैंने यहां पे क्या किया हुआ है, फॉर्मूला लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज। दोनों एक्सपोर्ट को अपन ऐड कर लेंगे, गुड्स के एक्सपोर्ट को और नॉन फैक्टर सर्विसेज के एक्सपोर्ट को अपन ने ऐड कर लिया। उसमें से अपन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज, इनके दोनों के इंपोर्ट को अपन माइनस कर लेंगे। तो यहां से अपने पास में बैलेंस आ जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस, गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस। ओके, थर्ड फॉर्मूला आता है इनविजिबल बैलेंस। अब देखिए इनविजिबल कौन कौन से आइटम थे, देखिए यहां पे मैं इन सबको रब कर देता हूं। यहां पे जो सर्विसेज वाला पार्ट था वो पूरा इनविजिबल पार्ट था, क्योंकि इसके अंदर बाउंड्री पे चेंज होता हुआ अपने को कुछ भी नहीं दिखता है। दूसरा जो करंट ट्रांसफर्स थे ये भी क्या है, ये भी अपने को बाउंड्री पे ऐसे चेंज होते हुए नहीं दिखते हैं, इसीलिए ये दोनों है इनविजिबल बैलेंस का पार्ट। तो देखिए यहां पे अपन बैलेंस कैसे निकाल रहे हैं, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब यहां पे सर्विसेज कौन सी, दोनों सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज चाहे नॉन फैक्टर सर्विसेज दोनों आ जाएगी, प्लस ट्रांसफर रिसिप्ट, जो भी ट्रांसफर रिसिप्ट हुई है इन दोनों को अपन ने ऐड कर लिया, माइनस अपन क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट। जो अपन ने ट्रांसफर पेमेंट किया या फिर अपन ने सर्विसेज इंपोर्ट करी है वो अपन यहां से माइनस कर लेंगे, तो इससे अपने पास में इनविजिबल बैलेंस आ जाएगा। और नेक्स्ट एक आता है करंट अकाउंट बैलेंस, मतलब ये सारे पार्ट को अपन ने ऐड कर लिया। देखिए यहां पे अपन ने तीनों पार्ट को यदि अपन ले लेंगे तो पूरा पूरा करंट अकाउंट बैलेंस आ जाएगा। अब इसके अंदर भी वही जो पॉजिटिव वाले हैं, पॉजिटिव किसको बोलेंगे, जो जहां से पैसा अपने पास में आ रहा है, आएगा कहां से, एक्सपोर्ट करेंगे अपन गुड्स को, सर्विसेज को एक्सपोर्ट करेंगे, या फिर अपन के पास में ट्रांसफर रिसिप्ट्स हो रही है, तो इन सारे ये जो चीजें हैं ये सारे पॉजिटिव बैलेंस है। उनमें से अपन माइनस क्या कर लेंगे, जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है या फिर ट्रांसफर पेमेंट्स है, इन सभी को अपन माइनस कर लेंगे, तो अपने पास में करंट अकाउंट बैलेंस आ जाएगा। या फिर आप इसका यूं भी फॉर्मूला देख सकते हैं, ट्रेड बैलेंस प्लस इनविजिबल बैलेंस, क्योंकि ट्रेड के अंदर अपन ने गुड्स को लिया था और इनविजिबल बैलेंस के अंदर बाकी के जो दो पार्ट थे, सर्विसेज और करंट ट्रांसफर्स, इनको ले लिया था। तो ओवरऑल इन दो को अपन प्लस कर लेंगे तो पूरा पूरा करंट अकाउंट बैलेंस आ जाएगा। तो आई होप आपको जो फर्स्ट पार्ट है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन देखेंगे यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बैलेंस क्या होते हैं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स कौन कौन से होते हैं। ओके, चलिए आज की क्लास को अपन यहीं वाइंड अप करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इसे शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।